चंदा मामा। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में चांद के बारे में बताया गया है। व्याख्या। प्रस्तुत कविता में चांद के सौंदर्य, उसकी रहस्यमयी चमक और उसकी अद्भुत माया का वर्णन किया गया है। कवि ने चंद्रमा को चंदा मामा के रूप में संबोधित कर उसे एक प्रिय पात्र बना दिया है, जो हर रात तारों के साथ आकाश में चमकता है। कविता में यह भी बताया गया है कि परियां चांद के साथ आती हैं और मीठी लोरियां गाकर बच्चों को सुलाती हैं। अंत में यह संदेश दिया गया है कि हम भी चांद की तरह सुंदर और उज्जवल बने, जिससे हमें देखने के लिए लोग आकर्षित हों। चंदा मामा। चंदा मामा दूर देश से रोज रात में आते हैं, झिलमिल झिलमिल तारों के संग आसमान में छाते हैं। व्याख्या। इस कविता में कवि चंद्रमा को स्नेह और कल्पना के साथ चंदा मामा कहकर संबोधित करता है। चांद रोज रात को दूर देश से आता प्रतीत होता है और झिलमिलाते तारों के साथ पूरे आकाश में चमकता है। कवि ने चंद्रमा को एक प्रिय रिश्तेदार की तरह दर्शाया है, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यह पंक्तियां चंद्रमा की खूबसूरती और उसकी उपस्थिति को दर्शाती हैं, जिससे रात्रि का वातावरण सुहावना बन जाता है। कठिन शब्दार्थ। झिलमिल झिलमिल, टिमटिमाना, चमकना। आसमान में छाते हैं, पूरे आकाश में फैल जाते हैं। नित दिन है आकार बदलता इनकी शीतल काया का, राज कोई भी जान न पाया इनकी अद्भुत माया का। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि चंद्रमा के अद्भुत परिवर्तनशील रूप का वर्णन कर रहा है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार बदलता है, कभी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा होता है तो कभी अमावस्या को लुप्त हो जाता है। उसकी शीतलता और चमक सबको मोह लेती है, लेकिन यह रहस्य कि वह कैसे आकार बदलता है और उसकी चमक की माया क्या है, इसे कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है जो सदियों से मानव को आकर्षित करता आ रहा है। कठिन शब्दार्थ। नित्यदिन, प्रतिदिन। आकार बदलता, ध्रुव परिवर्तित करता। शीतल काया, ठंडी और सौम्य आकृति। राज, रहस्य। अद्भुत माया, चमत्कारी जादू या रहस्यमयी शक्ति। परियां इनके संग में आती, मीठी लोरी गाती हैं, अच्छे सुंदर सपने देकर मीठी नींद सुलाती हैं। व्याख्या। इस कविता में कवि ने चंद्रमा को एक सुंदर और दिव्य कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जब रात होती है तब परियां चांद के साथ धरती पर आती हैं। वे अपनी मधुर लोरी गाकर बच्चों को मीठी नींद में सुला देती हैं। परियों के द्वारा दिए गए सुंदर सपनों से बच्चों के मन में खुशी और शांति का अनुभव होता है। यह पंक्तियां हमें एक प्यारी और कोमल दुनिया की कल्पना कराती हैं, जहां चांद, तारे और परियां एक साथ मिलकर बच्चों को सुलाते हैं। कठिन शब्दार्थ। परियां, कल्पनाओं में रहने वाली सुंदर दिव्य स्त्रियां। लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। सुंदर सपने, अच्छे और सुखद कल्पनाएं। मीठी नींद, गहरी और शांति से भरी हुई नींद। धरती पर कुछ चांद के जैसे, हम भी ऐसे खिल जाए, हमें देखने लाखों तारे धरती पर चलकर आए।
व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी चांद की तरह उज्जवल, शांत और सभी के लिए प्रेरणादायक बनना चाहिए। जैसे चांद अपनी चांदनी से संसार को रोशन करता है, वैसे ही हमें भी अपने अच्छे कर्मों और सद्गुणों से समाज को प्रकाशमय बनाना चाहिए। यदि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और हमारा अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक वैसे ही जैसे लाखों तारे चांद की ओर आकर्षित होते हैं। कठिन शब्दार्थ। खिल जाए, सुंदर और उज्जवल बन जाए। लाखों तारे, अनेक लोग या प्रशंसक। चलकर आए, देखने के लिए आकर्षित होना। संदेश। अच्छे बच्चे बनने का संदेश दिया गया है। व्याख्या। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी चांद की तरह उज्जवल, शांत और प्रेरणादायक बनना चाहिए। अच्छे बच्चे वे होते हैं जो सत्य, प्रेम और सद्गुणों का पालन करते हैं। यदि हम नेक कार्य करेंगे और सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और हम समाज के लिए आदर्श बनेंगे। निष्कर्ष। समरी। यह कविता चंदा मामा और उनकी अद्भुत माया का वर्णन करती है। चांद का हर रात आसमान में आना, अपने रूप का बदलना और तारों के साथ चमकना दर्शाया गया है। चांद के साथ परियां आती हैं जो बच्चों को मीठी लोरी गाकर सुलाती हैं और अच्छे सपने देती हैं। कविता में यह संदेश दिया गया है कि जैसे चांद अपनी सुंदरता से आसमान में चमकता है, वैसे ही हमें भी अच्छे और सुंदर बच्चों की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए, ताकि हम भी दुनिया में छा सकें और सभी का दिल जीत सकें। मुख्य संदेश। मेन मैसेज। कविता में बच्चों को अच्छे और सुंदर बनने का संदेश दिया गया है। चांद के जैसे हमें भी अपनी अच्छाई से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए।